सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है को सच करते हुए देश के एक और वीर सपूत ने अपने प्राणों का बलिदान देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए दे दिया। मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के गोरा ग्राम निवासी रवि कुमार सिंह ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। वीर सपूत के अदम्य साहस और वीरता की चर्चा जनपद ही नहीं पूरे देश में हो रही है। परिवार के इकलौते चिराग की मौत से जहां परिजन दुखी हैं, वहीं उन्हें इस बात का फक्र है कि देश की मिट्टी की रक्षा करते हुए बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बचपन से ही देश की सेवा करने का सपना देखने वाले रवि कुमार सिंह की भर्ती वर्ष 2013 में सेना के 13 ग्रेनेडियर 29 राइफल में जबलपुर में हुआ था। बीते फरवरी 2020 में अपने चचेरे भाई की शादी में गाँव आकर शामिल होने के बाद ड्यूटी पर वापस लौटते ही रवि की पोस्टिंग कश्मीर के बारामूला सेक्टर में हो गई थी। 17 अगस्त को परिजनों से बात करते हुए रवि ने बताया कि वह एक ऑपरेशन पर निकल रहा है। 25 वर्षीय इकलौते बेटे के बलिदान से जहां पूरा परिवार मर्माहत है, वहीं पिता का कहना है कि आज मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो गया। मेरे बेटे ने अपने बलिदान से परिवार ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनका कहना है कि मेरा एक ही बेटा है, काश ईश्वर ने दूसरा बेटा दिया होता तो उसे भी मैं देश की सेवा के लिए भेज देता। 22 जून वर्ष 2018 में LIU में तैनात दरोगा कमलेश सिंह की पुत्री प्रियंका सिंह से रवि का विवाह हुआ था। पत्नी से बात करते हुए रवि ने 17 तारीख को अपनी शहादत से पहले कहा था कि मैं इस बार 2 महीने की छुट्टी लेकर दीपावली पर आऊंगा। देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले रवि की माता ने कहा कि मेरा बेटा शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा। उसने अपने देश की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। काश ईश्वर ने मुझे दूसरा बेटा दिया होता तो मैं उसे भी देश की रक्षा में दे देती। देश के लिए बलिदान रवि कुमार सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर विमान 3:45 पर बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी जाएगा और उसके बाद उनके पैतृक गांव मिर्जापुर के दौरा पहुंचेगा। बलिदानी के अंतिम दर्शन के इंतजार में न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव जिला नम आंखों से प्रतीक्षा कर रहा है। रवि के परिजनों के साथ गांव ही नहीं पूरा देश आज खड़ा है। रवि शहीद जी का कब संवारने की संभावना है, क्या तैयारी की है आपकी तरफ से? जो सूचना मिली है उसके हिसाब से एक विमान चार्टर विमान जो है एयरफोर्स का 3:45 पे बनारस आएगा। इसमें अमर शहीद का शव आ रहा है, रवि प्रकाश जी का। उसके बाद वो शव यहाँ गांव में आएगा और अगर रात्रि हो जाती है तो फिर ये जैसा कि उनके पिता और माँ से बात हुई है तो कल अंत्येष्टि का प्रोग्राम किया जाएगा और तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। और शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि एक सम्मान राशि है 50 लाख की, एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर और एक सेवा के लिए उनके परिवार का किसी सदस्य को नामित करना, इस पर भी काम चल रहा है और माननीय प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं, वो भी सम्मिलित होंगे। ऐसे में क्या कहेंगे सर, मुझे तो यही है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, इससे बड़ा मैं क्या कर सकता हूँ। आखिरी कब बात हुई थी आपसे, क्या कह रहे थे, उनकी क्या सपना था? आखिरी बात मुझसे 2 दिन पहले हुई थी। बोले पिताजी मैं अक्टूबर में आऊँगा, दिवाली घर पे मनाऊँगा, 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर आऊँगा। मेरी आखिरी बात यही हुई थी। कुछ बचपन की उनकी यादें इस तरह से कुछ हो क्या? बचपन की तो तमाम यादें हैं, उसका अंत नहीं है। बचपन में खेले कूदे, पढ़ाई, स्पोर्ट में शौक था, लेकिन मुझसे यही बोला था पिताजी मैं जब 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं देश की सेवा में ही अपना समय बिताऊंगा। ईश्वर ने उसकी तमन्ना पूरी किया जो आप सबके सामने अब दिखाई दे रहा है। और क्या कहेंगे सरकार से? कुछ सरकार से क्या कहेंगे, सरकार से ही कहेंगे कि क्या बताएं, ईश्वर ने मुझे एक ही संतान दिया। अगर आज एक और बेटा होता उस माँ के लिए समर्पित कर देता। यदि शासन का आदेश हो तो मैं भी अपने बेटे की तरह अपने प्राण सीमा रक्षा के देने के लिए तैयार हूँ। और एक बाप क्या कर सकता है। कब आखिरी बात हुई थी रवि जी से और क्या कह रहे थे आपसे? उनसे मेरी बात 1:30 बजे के करीब हुई थी। बोला था कि फायरिंग चल रही है बिट्टू, बाद में तुमसे बात करता हूँ। उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई।